हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की लेट नाइट फीलिंग्स, लेट नाइट थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। नो कांटेक्ट में रहकर देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील करते हैं। रीडिंग जनरल है, आप लोगों के साथ जितना रेजोनेट करेगी आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उससे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता देती हूँ। ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग फायर साइन के हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर पे 6 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। जून मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 2 फैब मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर पे एरीज की, जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दी है। सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर पे निकल के आई है। और आप लोगों के लिए यहाँ पर पे नंबर 1 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैन मंथ भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं एनर्जीज को कि आपके पार्टनर लेट नाइट आपके लिए क्या फील करते हैं, देर रात उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या हैं और नो कांटेक्ट में उनके थॉट्स कैसे रहते हैं। सबसे पहली एनर्जीज में अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है, जब से आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में गए हैं ना, तब से आपके पार्टनर के माइंड में काफ़ी कन्फ्यूजन है आपको लेकर। एक वक्त पे आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं, और दूसरे ही पल आपके पार्टनर को लगता है कि अपनी लाइफ में फोकस करके आगे बढ़ना चाहिए। और इन्हीं चीज़ों में, इसी कन्फ्यूजन में ना, आपके पार्टनर किसी एक डिसीजन पे नहीं आ पा रहे थे, जिस वजह से काफ़ी परेशान थे और काफ़ी लंबे समय से डिस्टर्ब एनर्जी में थे। लेकिन आज की रात मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर उस डिसीजन को लेना चाहते हैं, आपके लिए डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं, आपके लिए किसी एक फैसले पर आना चाहते हैं, ताकि आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में चीज़ें सही हो सकें। बहुत सारे गलत फैसले आपके पार्टनर ने अपनी लाइफ में किए हैं, बहुत सारे गलत डिसीजंस उन्होंने लिए, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां पैदा हुई, काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आया। लेकिन इस बार आपके पार्टनर जो भी फैसला करना चाहते हैं वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के और सभी चीज़ों को देख कर करना चाहते हैं। वो आपकी हैप्पीनेस को भी अब देखना चाहते हैं, खुद के सेटिस्फैक्शन को भी देखना चाहते हैं, और उसके बाद ही कोई एक ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो कि आपके लिए भी सही हो और उनके लिए भी सही हो। वो इस सिचुएशन में ना आपको हर्ट करना चाहते हैं, ना वो खुद दुखी होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो ये आप लोगों का रिलेशनशिप है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ये अभी का रिलेशनशिप नहीं है, ये पास्ट लाइफ से, और मैं कहूँ कि जन्मों जन्मों से आप लोगों का रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बनकर आया हुआ है। ये रिलेशनशिप मुझे सोलमेट जर्नी भी नज़र आ रहा है, और उसके साथ साथ आप लोगों की जर्नी में कार्मिक डेप्थ भी है, यानी कि ये कर्मा भी है आप लोगों का, और ये एक स्पेशल बॉन्ड भी है, स्पेशल एक कनेक्शन भी है। सोलमेट की जर्नी भी है और कार्मिक जर्नी भी इसमें नज़र आ रही है। लास्ट मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ समय पहले हो सकता है, अगले पिछले जन्म में हो सकता है कि आप लोगों ने कुछ ऐसे कर्मा बिल्ड कर लिए थे एक दूसरे के साथ, कुछ ऐसे कर्मा बना लिए थे जिसकी वजह से आप लोग बार बार ना चाहते हुए भी एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। इस लाइफ में भी आपने अगर गौर किया हो, ये आपके साथ होता होगा कि आपके पार्टनर से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आप लोगों के बीच में खटास पैदा होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, बातचीत नहीं होती, और उसके बाद फिर से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है, फिर से आप लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। भले लड़ने के लिए ही सही, लेकिन एक दूसरे के साथ होते हैं। भले लड़ाई झगड़ा करके, भले एक दूसरे से रूठ कर, भले किसी भी तरीके से सही, लेकिन एक दूसरे के आसपास ही आप लोग फिर से आ जाते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। सोलमेट जर्नी है आप लोगों की, आप चाहकर भी एक दूसरे से दूर नहीं जा पाएंगे। और इसके साथ साथ आपका जो कर्म है ना, वो आपको बांध के रखता है। आपका जो कर्मा है, जो आप लोगों ने बिल्ड किया है एक दूसरे के साथ, वो कर्म आपको एक दूसरे से दूर नहीं जाने देता। और जब तक वो कर्म पूरा नहीं होगा, तब तक आप लोगों की लाइफ में वो इक्वालिटी, वो बैलेंस नहीं बन पाएगा जो कि बनना चाहिए, या फिर कहूँ कि वो हैप्पीनेस आप लोगों को रिसीव नहीं होगी जो कि आपको मिलनी चाहिए। क्योंकि वो कर्म ना आपको बार बार पीछे खींचता है। वो जो आपका कर्म है, जिसे आप सुधार नहीं पा रहे, जिसे आप चेंज नहीं कर पा रहे, वो आपको बार बार इस साइकिल में स्टक करता है। तो आपने फोकस करना चाहिए कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जो कि मुझे सही करने की ज़रूरत है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी ही खुद के नेगेटिव थॉट हमको बार बार कर्मों में उलझा के रखते हैं, या आपके पार्टनर का कुछ बिहेवियर है जो आपको बार बार उस कर्म में उलझा रहा है। तो उस पर ध्यान देकर उसे सुधारने की कोशिश कीजिए, संभालने की कोशिश कीजिए। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि लेट नाइट ना आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं। आपके पार्टनर आपके बारे में सोचते हैं, आपको अपने पास महसूस करते हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ना चाहते हुए भी आपके थॉट्स ना उनके माइंड में रात भर घूमते रहते हैं।
कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसी चीज़ें देख लेते हैं जो आपसे जुड़ी हुई है, या कुछ ऐसे मैसेजेस आपसे जुड़े हुए होते हैं जो पुराने मैसेजेस आपके हैं वो देख लिए, आपकी कोई पिक्चर देख ली, या हो सकता है आपकी कोई वीडियोज़ पड़ी हैं तो वो वीडियो उन्होंने देख ली, आपकी और उनसे जुड़ी हुई कोई चीज़ अगर उनके पास है तो वो उनके सामने आ जाती है। और ऐसा कुछ ना कुछ होते रहता है जिससे कि आपके थॉट उनके माइंड में आते रहे। कभी कभी आपसे रिलेटेड या आपके नाम से रिलेटेड कोई नाम उन्होंने सुन लिया तो उससे आपकी याद आ जाती है। पर ऐसा है ना कि आप हर वक्त उनके माइंड में चलते रहते हैं। स्पेशली दिन भर तो चलो काम होता है, दिन भर काम में हो सकता है वो बिजी रहते हैं तो उस वक्त पे वो भूल भी सकते हैं, लेकिन जब रात को अकेले बैठते हैं, सोच विचार कर रहे होते हैं ना, उस वक्त आपके थॉट्स उनके माइंड में ज़रूर घूमते हैं और वो चाहते हुए भी उन थॉट्स को ना अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। तो कभी कभी आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ये सब हो क्यों रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि मैं उससे दूर जाना चाह रहा हूँ या मैं उससे दूर जाना चाह रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बार बार उसी के थॉट्स आते हैं, बार बार उसी की याद आती है, बार बार वही मेरे दिमाग में चल रहा होता है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। और ये सिर्फ आपके पार्टनर के साथ नहीं हो रहा, आपके साथ भी हो रहा है। 4 दिन तक आप भूल जाते हो अपने पार्टनर को और 5वें दिन आपको उनकी याद आने लगती है। कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो कि दिमाग से निकाल दिया जाए, दिल से निकाल दिया जाए, लेकिन ना चाहते हुए भी बार बार आपके पार्टनर के थॉट आपके सामने आ जाते हैं, उनसे जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं और आप उनको मिस करने पर मजबूर हो जा रहे हैं। 2 दिन 3 दिन हीलिंग की एनर्जी में जाते हो, 2 दिन 3 दिन खुद को हील करते हो, उनको ना याद करने की सोचते हो और चौथे दिन और फिर से उनको याद करने लगते हो। सो ये सब चीज़ें आपके पार्टनर के साथ भी हो रही हैं। ऐसा नज़र आ रहा है आपके पार्टनर आपके साथ कंप्लीशन देखते हैं, फैमिली देखते हैं, वो आपके साथ फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है बहुत अच्छे तरीके से कि आप ही वो पर्सन है जिसके साथ उनको वो हैप्पीनेस, वो अपनापन रिसीव हो सकता है जो अपनी लाइफ में वो चाहते हैं। लेकिन अपने ईगो के चलते, अपने ईगोस्टिक नेचर के चलते आपके पार्टनर आपको कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे। रात के समय जब बैठ के सोचते हैं तो एक पल के लिए उनको होता है कि ठीक है मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहिए, बात करने का दिल है, उससे कम्युनिकेशन करने का दिल है, उससे अपनी ज़िंदगी में फिर से मुझे महसूस करना है, या वो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में हो, मेरे परिवार का हिस्सा हो, हमारी मैरिज हो, हमारी फैमिली हो। लेकिन आपके पार्टनर जब कम्युनिकेशन की बात आती है तो खुद को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाकर एक जगह पर बैठकर बस आपको चेकआउट करते हैं, आपको स्टॉक करते हैं और कम्युनिकेशन करने से पीछे हटते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो काफ़ी रूड है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो इंट्रोवर्ट होते हैं, जो खुलकर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बता नहीं पाते। उस तरीके के पर्सन भी आपके हो सकते हैं कि वो खुलकर अपनी भावनाएं एक्सप्रेस नहीं करते या वर्ड्स में अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करना ना जानते हों, थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हों, अपने आप में रहने वाली एनर्जी ज़्यादा हो, कुछ फीलिंग भी हैं उनके मन में तो खुलकर आपके सामने एक्सप्रेस ना कर पाते हों। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो फील तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन जब वर्ड्स में उसे एक्सप्लेन करने की बात आती है तो वो ना थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कंजर्वेटिव हो जाते हैं। तो उस तरीके के आपके पर्सन भी हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि चाहते तो हैं, दिल से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन जब उसे एक्सप्लेन करने की, एक्सप्रेस करने की बात आती है तो उस वक्त पे आपके पार्टनर पीछे हट जाते हैं। और इसी वजह से आप लोगों के बीच में शायद नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी है कि आपके पार्टनर खुलकर आपको बता नहीं पा रहे। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि पहले एनर्जी में निकला था कि आपके पार्टनर डेफिनेटली किसी कन्फ्यूजन को दूर करना चाहते हैं, माइंड में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, किसी चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज हैं और उन चीज़ को सही करने के लिए कोई बड़ा फैसला भी लेना आपका पार्टनर चाह रहे हैं। या फिर कहूँ कि 2 रास्ते हैं उनके पास इस वक्त अपनी लाइफ में और उन 2 डिसीजंस में आपके पार्टनर कोई एक फैसले पर आने के बारे में सोच रहे हैं। फ्री माइंड होकर आपके लिए भी एक्शन लेना चाहते हैं, फ्री माइंड होकर खुद के लिए भी एक्शन लेना चाहते हैं और इस रिलेशनशिप को एक नए मकाम पर लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि इस समय ऐसा लग रहा है ना कि काफ़ी लंबे समय से आपके पार्टनर परेशान है आपको लेकर और हो सकता है कि आप लोगों के रिलेशनशिप के बीच में कोई थर्ड पार्टी भी हो, किसी थर्ड पार्टी के इशू की वजह से आपके पार्टनर छोड़ के गए हों तो वो उसके साथ भी आपको काफ़ी कंपेयर करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दिए हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि इस वक्त आपके पार्टनर अपनी लाइफ में सीरियसली काफ़ी सारे डिसीजन ले रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सीरियस मुझे दिखे हैं। स्पेशली आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हुए, आपकी पर्सनालिटी को काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए दिखे हैं और कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट होने के बारे में भी सोच रहे हैं। पर हो क्या रहा है कि आप दोनों के ही बीच में ईगो क्लैशेस काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ऐसा नज़र आ रहा है कि उनकी तरफ से तो ईगो क्लैशेस हैं ही, बल्कि आपकी तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा ईगो क्लैशेस होते हैं। कम्युनिकेशन होती है तो वहाँ पर लड़ाई झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, बातचीत अच्छे से खुलकर नहीं बोल पाते हैं आप लोग एक दूसरे को, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स और काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती है।
और यहाँ पे ना मुझे सबसे अच्छी फीलिंग्स आपके पार्टनर की ये लगी कि आपके पार्टनर ना आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच रहे हैं। कुछ भी नेगेटिव नहीं दिखाई दिया है मुझे यहाँ पर। और ये बहुत अच्छा है कि आपके पार्टनर अब एक्शन लेना चाहते हैं। पहले था कि वो अपनी फीलिंग से भाग रहे थे, बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी एक डिसीजन पे आना चाह रहे हैं, किसी एक फैसले पर आना चाह रहे हैं और आपके लिए डिसीजन डेफिनेटली लेने के बारे में सोचते हुए ज़रूर दिखाई दिए हैं। सो यहाँ पे ओवरऑल अगर इमोशन देखूँ तो काफ़ी अच्छे हैं आपके पार्टनर के इमोशंस। होप आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुई होगी, आपको रीडिंग पसंद आई होगी। रीडिंग पसंद आई है तो इसे क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।